सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ पंखे तो आपके पास होंगे ही कम से कम, है ना। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आज प्रार्थना करें आज की मीटिंग के लिए, और खास जो हम नए विषय से शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं, उसके लिए हम खास प्रार्थना करें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का वो गहराई से समझना हमारे सांसारिक ज्ञान के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा से विशेष मदद मांगे इसके लिए। प्रकाशित वाक्य को, प्रकटीकरण को जानना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और जितना भी हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो सब बातें परमेश्वर हमें आशीषित करता जाएगा। आमीन। तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे आज के विषय के लिए, आज की मीटिंग के लिए। आप प्रार्थना करें। चलो, प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही सबको? आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हूं। हालेलुया। तो ये दिन परमेश्वर ने बनाया है, और खास हमारे लिए बनाया है ना, और खास ये समय हमारे मिलने के लिए बनाया है, और खास ये समय हमें वचन सुनने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया है, और खास पवित्र आत्मा से ग्रहण करने के लिए बनाया है, और खास कर आज हमें प्रभु ने स्वर्ग से आशीषित होने के लिए ये समय हमको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इतनी बहुत सारी बातें हैं हमें आशीषित होने के लिए। आमीन। आप सब खुश होंगे अपनी अपनी जगह पर, मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके पास में बहुत ही निकट है ना। आप इन आंखों से नहीं देख रहे हैं अभी, लेकिन प्रभु आपके साथ में है, बैठा है आपके बिल्कुल पास में, आपके बीच में। दो जन है तो दो जनों के बीच में बैठा है, आपके बाजू में बैठा है, दाहिने बैठा है। हालेलुया। और ये जब आप जानेंगे, इन बातों के बारे में सोचेंगे, तो आप अद्भुत रूप से सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। हालेलुया। चलिए आप आज के मीटिंग शुरू करें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम विशेष प्रकाशित वाक्य के बारे में जानने जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं ना। लेकिन हम मनुष्यों में ये बुद्धि और ज्ञान नहीं है कि उसको जान सकें या समझ सकें। आज 2000 साल हो गए, लेकिन आज इसके भेदों को जानने के लिए आज भी लोग लगातार खोज कर रहे हैं। और यही एक ऐसी पुस्तक है, याद रखिए, यही सिर्फ ऐसी एक पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जिसमें लिखा है जो पढ़े, जो सुने और जो इस पर चले वो आशीष पाए। इसको पढ़ने वाला भी आशीषित, इसको सुनने वाला भी आशीषित। हम वचन में देखेंगे सारी बातों को, और ये हमारा अंतिम ये मकसद है, मेरी इच्छा है। हम जब तक हम एक एक शब्द का मनन करेंगे, पवित्र आत्मा से दुआ करेंगे, रो रो कर दुआ करेंगे, पवित्र आत्मा से हम मांगेंगे, पवित्र आत्मा इसको समझा, हमें बता, हमें, है ना। देखिए, मैं आपको सिखाने नहीं जा रहा, मैं आपको ये सिखाने नहीं जा रहा, आत्मा से हम मिलकर इसका प्रकाशन मांगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये टीचिंग देने जा रहा हूं तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा से विनती करेंगे, दुआ करेंगे, हम उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, आंसू बहेंगे, तो वो हमको प्रकाशन देगा, इसको समझने में मदद करेगा। मेरे मन में इच्छा है कि जैसे जब जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते रहेंगे, ये समय कब खत्म होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन जब खत्म हो उससे पहले हम इस दुनिया से उठा लिए जाएं, हम स्वर्गरोहण हो जाएं, हम परमेश्वर हमको बादलों को उठाने के लिए आ जाए। क्योंकि अब ये दुनिया अंतिम समय में तो चल रही है, लेकिन हमारे मसीह लोगों के रहने के लायक भी अब हमारे लिए बड़ा क्लेश होता है जब आजू बाजू की घटनाएं सुनते हैं, देखते हैं। और अब वो समय है कि हम इन बातों को जानते हुए ऊपर उठा लिए जाएं। हमें अब संसार की अभिलाषा नहीं करनी है कि हम यहाँ जिंदा रहकर हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे। ठीक है, जब तक जिंदा है परमेश्वर की सेवा करेंगे, संसार में भी हम जिएंगे, अपने प्रियजनों के साथ रहेंगे, लेकिन हमारा पहला उद्देश्य, जो प्रथम टारगेट होता है ना, पहला उद्देश्य, वो है हमारा परमेश्वर हमें यीशु मसीह उठा ले, हमें स्वर्ग से बादलों पर आए और हमको
जीवित उठा ले जाए। हमारी यही धन आशा है। इसी धन आशा के कारण हम पूरी तरह सब कुछ अपना जीवन परमेश्वर को सौंपते हैं। तो आप लोगों की इच्छा है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, आप कितने पानी में हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर हम एक साथ चल रहे हैं तो ये आपकी भी इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और जब जब आप इन बातों को समझ रहे हैं, जैसे जैसे समझ रहे हैं इन बातों को, आप हृदय से रोकर प्रार्थना करें अपने दिल में, पवित्र आत्मा, ये प्रकाशित वाक्य जो है ना, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये ऐसे ही पढ़ने वाली पुस्तक नहीं है। इसके द्वारा आप अनंत जीवन पाएंगे। तो हम आज शुरुआत करें, और मुझे नहीं मालूम ये साल भर चलेगा ये टॉपिक या कितने दिन चलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगातार हम इस बात का एक एक शब्दों के बारे में गहराई से, जब तक पवित्र आत्मा हमको उसको शब्द को देता रहेगा, हम विचार करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। लेकिन आप लोग दुआ करते रहना, क्योंकि जितना आप दुआ करेंगे, जितना आप पवित्र आत्मा से विनती करेंगे, मैं वादा करता हूं आपसे, आपके दिलों को भर देगा, आपके दिलों को जीवन के जल से भर देगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर को दिखाएगा सारी चीज। परमेश्वर में खड़े होते हैं तो परमेश्वर आपको उपाय देता है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए आपका चुप रहना कमजोरियों को लाता है, आपका चुप रहना आशीषों को, हमारे अभिलाषाओं के कारण हमारे जीवन में परीक्षा आती हैं। तो जो जीवन में दुख और तकलीफ निराशा, पिता तो कभी भी परीक्षा नहीं लेता आपकी, याद रखिए। आपके जीवन में जो दुख तकलीफ है वो आपकी वजह से है, याद रखिए, याद रखिए। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे बच्चे परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा पति या हमारी पत्नी परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा घर या हमारा जॉब प्रभु से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी बीमारी परमेश्वर से ज्यादा बड़ी नहीं है। और जब इन चीजों को आप बड़ा बनाते हैं तो आप परेशानियों में पड़ जाते हैं। इसलिए अगर आप परमेश्वर से ज्यादा चिंता अपने बच्चों की कर रहे हैं, पति की कर रहे हैं, घर की कर रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, परमेश्वर की प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर से ज्यादा मैं तो कभी किसी को मत दीजिए, खुद को भी नहीं। मैं बच्चों और पति पत्नी परिवार की बात नहीं कर रहा, अपने आप को भी महत्व नहीं देना है परमेश्वर से ज्यादा। और जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपका हाथ पकड़कर चट्टान पर खड़ा करेगा। प्रभु आपका हाथ पकड़ेगा और गड्ढे में से निकालेगा, चट्टान पर खड़ा करेगा। लेकिन आप चिंता करना छोड़ दीजिए। देखिए वचन में क्या लिखा है चिंता के बारे में, एक शब्द और लिखा है, तू चिंता करके अपनी आयु में ना तो एक दिन बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। तू ना तो एक बाल को काला कर सकता है ना सफेद कर सकता है। फिर तू क्यों चिंता करता है? क्यों चिंता करते हो? यानी आप किसी भी चीज के बारे में क्यों चिंता करते हो? अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। यीशु कहता है अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। अरे जब सृष्टिकर्ता आपकी चिंता करता है तो आप चिंता करके मूर्ख क्यों बनते हैं? आप ये सोचिए, अरे मेरे तो बीमारी, मरा जा रहा हूं, मरिए, चिंता मत करिए। परमेश्वर को मालूम है तुम्हें मरने नहीं देगा, लेकिन तुम चिंता करते हो, परमेश्वर पर छोड़ते नहीं हो। तो हमारे भाई और बहन ये याद रखिए, आपके जीवन में जो समस्या हैं उनके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। कोई मर रहा है तो मरने दीजिए, कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, आग लग रही तो लगने दीजिए। आप यीशु पर अपनी नजरें टिकाइए और लोगों को जवाब देना बंद करिए। आपकी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। निर्गमन 14:14 में लिखा है, तुम चुप रहो मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। तुम चुप रहो मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, और तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। इसका दूसरा मतलब यह भी है। तो विरोधियों को, जो आपको सताते हैं, जो आपसे डिबेट करते हैं, उनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर का दूत मूसा जब मर गया तो उसकी लौत के बारे में शैतान उससे विवाद करने लगा, तो स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर तुझे डांटे। उसने शैतान से कोई भी डिस्कस नहीं किया,
अरे परमेश्वर तुझे डांटे, मैं तुझे डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि शैतान के साथ हमने कोई वाद विवाद नहीं करना। जो लोग वाद विवाद करते हैं वो शैतान की ओर से बोलते हैं, याद रखिए। और अगर उन लोगों को तुम वाद विवाद करते हो तो इसका मतलब वचन का उल्लंघन कर रहे हैं आप। तो कभी भी अपने विरोधियों को, जो तुम लोग सोचते हो कि हमारे विरोधी हैं, वो दरअसल वो लोग मनुष्य विरोधी नहीं है, उनके पीछे शैतान काम कर रहा है। तो आपको कभी भी वाद विवाद नहीं करना है, याद रखिए। सामान्य हमारे व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं, आपको कभी वाद विवाद नहीं करना है, लोगों को जवाब नहीं देना है, परमेश्वर को जवाब देने दीजिए, परमेश्वर को मौका दीजिए। कभी कभी क्या करते हैं, हम इतना ज्यादा बोलते हैं कि परमेश्वर को तो मौका नहीं, परमेश्वर चुपचाप खड़ा रहता है, बेचारा बन जाता है। यीशु मसीह खड़ा रहता है, मुझे कब बोलने का मौका देगा, मुझे कब काम करने का मौका देगा। अरे हम चुप हो तो बोलने का मौका मिले ना परमेश्वर को। इसलिए कंडीशन क्या है, चुप रहो। मछला चुप रहना सीखिए और चिंता बोझ सब परमेश्वर पर डाल दो। ना बेटियों की चिंता, ना बेटे की चिंता, ना पति, कोई क्या करता है कोई मतलब नहीं। प्रभु के, या तो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखिए या चिंता करिए, दो काम है। अगर आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब प्रभु पर भरोसा नहीं है। आप पूरी तरह छोड़ दीजिए, क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन खेल रहा है कौन खा रहा है कौन पी रहा है, कोई मतलब नहीं। हाँ, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन चिंता मत करिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। चलिए अभी हम वचन में आज की मीटिंग शुरू करें, ठीक है? देखिए हम प्रकाशित वाक्य निकालेंगे।